यह कहानी फिल्मी होते हुए भी हकीकत के करीब है। आपने पहले फिल्मों में देखा सुना होगा कि परिवार का कोई एक सदस्य किसी काम से बाहर चला जाता है तो कोई दूसरा आकर के उसका हमशक्ल उसकी जगह ले लेता है। ठीक इसी तरह का वाकया खंडवा जिले के इस काला आम खुर्द में हुआ। इस काला आम खुर्द में जहां यहां का रहने वाला दीनू उर्फ दिनेश लोवंसी अपने किसी काम से खंडवा से बाहर चला गया, अपने घर से बाहर चला गया। वह लगभग 15 सालों तक नहीं लौटा। जब वह लौटा तो उसके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो व्यक्ति उसकी जगह आया था उसने उसका अपना नाम दीनू बताया और उसी तरह उसके हाथ पर दिनेश दीनू लिखा हुआ था। परिवार वालों ने उसे अपना सगा बेटा मान करके 15 सालों तक अपने साथ रखा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब इस परिवार का असली बेटा वापस लौटा और उसने अपने वह सारे सबूत पेश किए जिसमें उसने यह बताया कि वह इस परिवार का असली बेटा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पोल खुलने के बाद जो पहला बेटा बनकर के आया था वह व्यक्ति लापता हो चुका है। यहाँ से वह घर छोड़कर जा चुका है। लेकिन अब इस परिवार का असली बेटा उनके साथ है। इसी परिवार वालों से जानेंगे और पूछेंगे कि किस तरह की यह कहानी है। यह कहानी जो कि बिल्कुल फिल्मों की तरह है, जहां एक व्यक्ति के लापता होने पर दूसरा हमशक्ल उनकी जगह ले लेता है। ऐसा वाकया कम ही देखने सुनने को मिलता है। ये कहानी खंडवा के खुर्द गांव की है, जहां 28 साल पहले यानी लगभग 1995 में दिनेश घर से चला गया था और फिर उसकी जगह एक फर्जी व्यक्ति ने ले ली थी। लेकिन परिवार का उस हमशक्ल व्यक्ति ने खूब ख्याल रखा। ऐसे में जब दिनेश अपने परिवार में लौटा तो हमशक्ल व्यक्ति अचानक ही वहां से गायब हो गया। ऐसे में दिनेश के पिता का कहना है कि अब जो बेटा लौटा है वो असली है। मेरा लड़का है, घर आ गया, 100% मेरा लड़का है। पहले जो बाबा आए थे उनसे बात हुई? वो बाबा नकली बाबा था, हमको बना के उसने वो ये समझना, हम तो घबराए हुए थे तो इस कारण हमने ये सोचा कि हमारा दिनूज है, बाकी वो डुप्लीकेट था, ये ओरिजिनल यही है मेरा बाबा। हालांकि परिजनों ने बताया कि नकली दिनेश ने अपने आखिरी के दिनों में सच को कबूल कर लिया था। परेशान माँ बाप को देखकर हमशक्ल दिनेश ने असली दिनेश की जगह ले ली थी। विनोद की हुई थी तो विनोद बता रहा था, लालू से पूछ के, तो लालू बता रहा था, बोले बाबा ने यही बोला कि मेरे को उनने लड़का मान लिया था तो मैंने उनको माँ बाप मान लिए थे। भाई सहारा संत को के कि मिल गया तो मैं भी उनके परिवार जैसे ही रहने लग गया था। मगर उनने दबाव हुआ कुछ नहीं मांगा, ना ऐसा कुछ पैसे थैला कभी कुछ नहीं मांगा करा। उन्होंने बताया कि मैं दीनू नहीं हूँ। हाँ, उनने बोला ना कि जो आ गया तुम्हारा दीनू तो तुमने तहकीकात कर ली, तो हमने कि हाँ 100% कर ली कि हाँ वही तुम्हारा दीनू है। मैंने तो सिर्फ उनका मन लुभाने के लिए उनका लड़का बन गया था, ऐसा बोला उन्होंने। वहीं असली दिनेश का कहना है कि वो रास्ता भूल गया था, इसलिए इतने सालों तक अपने घर वापस नहीं लौट पाया था। मैं कितनी बार आने का कोशिश करता हूँ लेकिन इधर मेरे को आने नहीं देता जगह तक। यहाँ कभी आशापुर से रिटर्न भेज देता है, कभी खंडवा से, कभी खालवा से। एक बार तो खुरद से तक उतर गया, फिर भी मैं इधर नहीं आ पाया। ऐसा मुंबई में कैटरेस का काम करता था मैं। अच्छा, और फिर रहना वगैरह? रहना का रोज कमाना, रोज खाना, और कभी काम रहेगा तो काम का उधर ही रहने का, नहीं तो फिर रूम लेके 4-5 जन 1000 रुपए दे के उधर रहने का। भाई और असली बेटा बनकर के एक व्यक्ति इस परिवार का सदस्य बन गया और उसके जाने के बाद जो असली व्यक्ति आया तो कहानी पूरी ही बदल गई। हालांकि परिवार वालों को इस बात को लेकर के कोई गम नहीं है। उनका कहना है कि पहले जो नकली बेटा बनकर के आया था उसने भी उसी तरह उनका साथ निभाया जिस तरह असली बेटा परिवार का साथ देता है। अब इस परिवार की माताजी का कहना है कि अब हमारे 2 बेटे हो चुके हैं, भले ही वो एक नकली था दूसरा असली है। खुशी इस बात की है कि उनको अब एक की जगह 2 बेटे मिल चुके हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए अनंत महेश्वरी, खंडवा।